बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूँ एमटीएल यानी मोहम्मद इस्माइल। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे 2-3 रोज़ कबल DGISPR की सहाफ़ियों से होने वाली एक मुलाकात के आगाज़। वैसे तो बहुत सारी बातें की गई और उसे कोशिश की गई कि गैर सियासी रखा जाए, लेकिन गैर सियासी थी या नहीं थी इसमें ये भी कहा गया कि हमारा किरदार, हम सियासत से मुताल्लिक कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन उसमें एक अहम तरीन किरदार, एक अहम तरीन जो गुफ्तगू में एक पॉइंट मंजर आम पर आया, वो ये था कि हमने किसी के नाम पर क्रॉस नहीं लगाया। अब ये एक ऐसा मौक़िफ़ है कि अगर इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब कोई सियासी किरदार अदा नहीं करना, बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान और उससे ज़्यादा अहम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये खुशाइंद बात है। और खुशाइंद बात के बाद अब उन्हें ये भी फैसला कर लेना चाहिए कि 2024 के जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, उनमें जो धांधली हुई है, उनमें जो कुछ हुआ फॉर्म 45 के साथ फॉर्म 47, इसमें भी जो कुछ हुआ, गबन हुआ, धांधली हुई, धांधला हुआ या डकैती, उसे दूर करने के लिए आप इदारों को कम से कम इतना सिग्नल जरूर दे दें कि हमारा इस खेल से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने अपना एक अबूरी हुक्म जारी किया है और वो है अदालतों में मुदाखलत के हवाले से। जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ से ज़ाहिर चीज़ें आई और जो मियाँ वाली सरगोधा के जो जज थे एंटी टेररिज्म के, उन पर जिस तरह का तशद्दुद हुआ या प्रेशराइज करने की कोशिश की, उस हवाले से एक इंटरम हुक्म आ गया है, अदालती हुक्म आ गया। और इसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म को ये हुक्म दिया गया है कि वज़ीर आज़म साहब, आप कोशिश ये करें कि चूँकि इदारे आपके ज़ेर इंतज़ाम हैं, लिहाजा इन्हें पाबंद करें, और अगर आइंदा किसी इदारे की तरफ से मुदाखलत हुई तो इसका जिम्मेदार आपको करार दिया जाएगा। और पुलिस को और इंटेलिजेंस इदारों को भी ये हुक्म दिया गया है कि कोई भी आपका एहलकार या अहदेदार अदालती एहलकार या जजों से, सुपीरियर जजेस हों या मातहत अदलिया हो, किसी से राब्ता करने की कोशिश ना करे, उनसे मुलाकात की कोशिश ना करे, और ना ही उनके अहल खाने से। मखसूस नशिस्तों का एक केस है हमारे यहाँ जो फुल कोर्ट चल रहा है, उसमें घूम घाम कर जो एक नुक्ता बहुत शिद्दत के साथ और सूरत के साथ बार बार सामने आता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट का काजी फायज ईसा का वो फैसला जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। अब वो फैसला बल्ले का निशान छीनना था, उसकी गलत तशरीह हुई, या उन्हें मौका दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि आप इसकी गलत तशरीह करें। और इस केस में जब भी इस बल्ला छीनने की बात की जाती है तो काजी फायज ईसा साहब उसमें कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इस पर डिस्कस ना करें। और जहाँ तक ये तमाम लोग समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा इस मामले पर बहुत डिफेंसिव होते हैं। अगर हम देखें तो वो इस वजह से कह रहे होते हैं कि इसका जिक्र ना करें, क्योंकि उनका ये जो फैसला था, इस पर बहुत सारे मामलात का इन्हिसार था। मसलन कि आपने बल्ला छीन लिया,
और आज आप उसके जब तमाम काम हो गए और जो लोग चाहते थे सब कुछ करना वो उसी तरह हो गए, आज आप कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को भी जल्लाद खुद को भी तो मिल सकता था। हुजूरे वाला, ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि किसी भी सियासी पार्टी को ये कोई निशान इसलिए अलॉट किया जाता है कि सियासी पार्टी का उम्मीदवार अपना सर्टिफिकेट जमा कराता है और उसके बाद वो निशान उन्हें अलॉट हो जाता है। ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार थे जिन पर दबाव डाला जा रहा था, जिनको प्रेशराइज किया जा रहा था, जिन्हें अगवा किया जा रहा था, जिनके कागजात छीने जा रहे थे, जिनके बच्चों को उठाया जा रहा था, जिनसे खवातीन को उठाया जा रहा था, 25-25 लोग मौजूद थे और वो 25 लोग कहते कि बल्ला मेरा निशान है। क्योंकि कानूनी तौर पर मैं नहीं समझता कि जब तक आप किसी सियासी पार्टी को खत्म न कर दें उस वक्त तक वो निशान किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं दिया जा सकता। अब आप एक तरफ तो ये फरमा रहे हैं कि हमने सियासी पार्टी तो खत्म की नहीं थी, लेकिन आपने पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का स्याह तरीन फैसला किया और ऐसा फैसला किया कि जिसमें आप मुद्दतों मनफी अंदाज में याद किए जाते हैं और फिर जब उस अमल के जरिए जो कुछ हासिल किया जाना था वो हासिल हो गया, अब आप फरमा रहे हैं कि क्या आपको बल्ला नहीं मिल सकता था? तो 36 अगर उम्मीदवार एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो तमाम के तमाम बल्ला मांगने लगे तो क्या होगा? लेकिन इन्होंने तो ये सोचा भी नहीं। ये तो इतने चूचे और बच्चे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि इनका किया हुआ ये फैसला जो जुमानी फैसला था, जिसमें आपने पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात मुनक़िद कराए, गैर मुनसिफाना तरीन इंतखाबात मुनक़िद करवाए, जिसमें पूरा जोर रियासत ने लगा दिया कि किसी भी तरीके से PTI को शिकस्त दी जा सके, इमरान खान को शिकस्त दी जा सके। बहरहाल आज मैं ये समझता हूँ कि काजी फायज ईसा उसी शिकस्त का सामना कर रहे हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे, हमारी रियासत और इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को हुआ। अमेरिकी कांग्रेस की जो करारदाद पास हुई थी 368 मेंबरान ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर सवालिया निशान उठाने में, उस करारदाद के हक में वोट दिया और 7 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 7 कांग्रेसमैन ऐसे थे मेंबरान जिन्होंने उसके खिलाफ वोट। आज उस पर एक बयान हमारे मौलाना ताहिर अशरफी जो हमारे बहुत बड़े खारजा के उमूर के माहिर हैं, उन्होंने इसे पाकिस्तान में अंदरूनी मुदाखलत करार दिया। अशरफी साहब, क्या कहा जा सकता है आपके लिए? आपको तो आलिम कहना, मौलाना कहना, पता नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ये दुरुस्त है। आप जैसे 2-2 रुपए पर बिकने वाले उलमा इस मुल्क के लिए उलमाए सू का किरदार अदा करने वाले उलमा के नाम पर स्याह तरीन धब्बा है। कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप हर उस चढ़ते सूरज के साथ खड़े होते हैं जब कोई शख्स बुरा हो, मुश्किल में हो, तो आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो। मुझे तो वो दिन भी याद है जब आप इमरान खान की बहुत तारीफें किया करते थे और आप कहते थे इनसे बड़ा मुहब्बे वतन लीडर, इस्लाम की खिदमत करने वाला लीडर कोई नहीं है। उसके बाद आप भी अपनी इस मुबारक पारीश चेहरे के साथ उसकी मुखालफत करते हुए नजर आए, उसे यहूदी एजेंट कहते हुए नजर आए। वल्लाह आलम बिस्सवाब। बहरहाल अमरीकी इंतखाबात होने को आए, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन का पहला मुबाहिसा हुआ जिसमें बाइडन पूरी तरह चित हो गए, नॉकआउट हो गए और इस वक्त उनकी पार्टी अपना उम्मीदवार तब्दील करने की का सोच रही है कि ऐसा उम्मीदवार लाया जाए तो कम से कम बाइज्जत मुकाबला तो कर सके। और मैंने तो अपने किसी प्रोग्राम में 1-1.5 महीना पहले कहा था कि जो कुछ बाइडन कर रहे हैं
जो कुछ उनके यहाँ हो रहा है, जो वो फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं, जो इसराइल की हिमायत में कर रहे हैं, उसके बाद नहीं लगता कि वो इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मुकाबला जीतेंगे, वो अगले सदर होंगे, और उसके बाद हम अपने उन लोगों को, उन ताकतवर लोगों को ढेर होते हुए देखेंगे अमेरिकी सदर की कॉल के सामने, और कहेंगे जहां बना उसी को रेटो, तोहफा कबूल करो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।